20वां प्रश्न देखें कि एक चुंबकीय सुई जो क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है 30 फेरों एवं 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक कुंडली के केंद्र पर रखी है। कुंडली एक ऊर्ध्वाधर तल में है और चुंबकीय याम्योत्तर से 45 डिग्री का कोण बनाती है। जब कुंडली में 0.35 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई पश्चिम से पूर्व की ओर संकेत करती है। इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज अवयव का मान ज्ञात कीजिए। कुंडली में धारा की दिशा उलट दी जाती है और इसको अपनी ऊर्ध्वाधर अक्ष के वामावर्त दिशा में ऊपर से देखने पर 90 डिग्री कोण पर घुमा दिया जाए तो चुंबकीय सुई किस दिशा में ठहरेगी। इस स्थान पर चुंबकीय दिक्पात शून्य लीजिए। पहले एक बार इसका पहला पार्ट समझेंगे कि एक चुंबकीय सुई है जो कि क्षैतिज तल में घूमने के लिए ये स्वतंत्र है। 30 फेरे हैं और 12 सेंटीमीटर की इसकी त्रिज्या है, केंद्र पर रखी है। चुंबकीय सुई से कुंडली के केंद्र पर रखी हुई है। कुंडली एक ऊर्ध्वाधर तल में है। कुंडली किधर है? ऊर्ध्वाधर तल में है और क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। चुंबकीय याम्योत्तर से 45 डिग्री का कोण बनाती है। जो इसका चुंबकीय याम्योत्तर है तो वो इसका 45 डिग्री का कोण बनाती है। 0.35 एम्पीयर धारा प्रवाहित तो चुंबकीय सुई पश्चिम से पूर्व की ओर संकेत करती है। तो ये हमारे पास में एक डायग्राम है, पश्चिम से पूर्व की ओर इस चुंबकीय सुई का संकेत है। कुंडली हमने दिखाई है और ये जो कुंडली है ये यहाँ से चुंबकीय याम्योत्तर के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या है। तो देखिए इस कुंडली के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, μ0 Ni बट्टे में केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ये होगा। μ0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। n यहाँ पर 30 दे रखा है, I की वैल्यू 0.35 दे रखी है, R का जो मान है वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है। यहां से आप कैलकुलेशन करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको मिल जाएगा 5.5 × 10⁻⁵ टेस्ला। ये कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आ गया। अब क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक इस कुंडली के कारण से 45 डिग्री के ऊपर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा। दिन यहां से B1 की जो वैल्यू है वो अपने पास में है 5.5 × 10⁻⁵ और cos 45 डिग्री का मान होता है √2 और यहां से आप कैलकुलेशन करेंगे तो 0.39 × 10⁻⁴ टेस्ला और ये आ गया हमारे पास में। यदि हम इसको गाउस में पुट करें तो 0.39 गाउस आ गया है। ओके, अब इसके बी पार्ट में देखिए क्या कहा गया है, कुंडली में धारा की दिशा उलट दी जाती है। मतलब कुंडली में धारा की दिशा आप चेंज कर देंगे तो इसके कारण से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी चेंज हो जाएगा। देखो पहली स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र B1 इस डायरेक्शन में था, अब धारा की डायरेक्शन आपने बदल दी है तो इसको अपनी ऊर्ध्वाधर अक्ष पर वामावर्त दिशा में ऊपर से देखने पर 90 डिग्री कोण पर घुमा दिया जाता है। तो चुंबकीय सुई किस दिशा में ठहरेगी और इस स्थान पर चुंबकीय दिक्पात शून्य लीजिए। देखिए 90 डिग्री घुमाने पर और इसमें धारा की दिशा उलट देने के ऊपर चुंबकीय सुई विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर करेगी। अब की बार ये किधर संकेत करेगी, पूर्व से पश्चिम की ओर संकेत करेगी। पहले ये पश्चिम से पूर्व की ओर कर रही थी, अब इसका जो संकेत की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास में आ चुकी है पूर्व से पश्चिम की ओर। ओके, तो पूर्व से पश्चिम की ओर करेगी। तो ये था हमारा 20वां प्रश्न।